नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बहुजन आंदोलन की रोशनी अब लंदन तक पहुंच रही है। एक समय वो था जब हमारे देश में जो बहुजन महापुरुष थे और उनके जो विचार थे, उनकी बातें करने पर मुकदमे हो जाते थे। उनकी बातें नहीं होती थी, उनके विचारों को दरकिनार कर दिया जाता था और उनके तार्किक विचारों की जगह पाखंडवाद को प्रमोट किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भारत के जो बहुजन विचारक हैं, जिन्होंने तर्क किया, जिन्होंने आत्मसम्मान के आंदोलन चलाए, जिन्होंने जातीय व्यवस्था को मिटाने की कोशिश की, जिन्होंने जातीय भेद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, अब उनकी ख्याति यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड लंदन तक जा पहुंची है। हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे विचारक की जिसने तर्क शक्ति के दम पर पाखंड को चुनौती दी, जिसने तर्क शक्ति के दम पर पाखंड और ब्राह्मणवाद को घसीट लिया। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं पेरियार की। ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर। तमिलनाडु से आने वाले ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर की हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एक चित्र लगाया गया। ये चित्र लगाया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने। लेकिन जहां एक और पेरियार को उनके इतना बड़ा सम्मान जो है वो ऑक्सफोर्ड में मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो भारत के मनुवादी जातिवादी लोग हैं, जो पेरियार के तर्क से डरते हैं, जो पेरियार की बातों से डरते हैं, जो पेरियार के सवालों से भागते हैं, जिनके धंधे पर पेरियार के सवाल जो हैं वो चुभते हैं, वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। उनको ये सम्मान अच्छा नहीं लग रहा है कि पेरियार को ऑक्सफोर्ड में ये सम्मान दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि 4 सितंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर की जो एक प्रतिमा थी, एक तस्वीर थी, उसका अनावरण वहां पर किया। एक बड़ा सम्मेलन वहां पर हुआ था। स्टालिन ने कहा कि पेरियार के दर्शन का मतलब आत्मसम्मान, तर्कवाद, सामाजिक न्याय, लिंग समानता, वैज्ञानिक सोच, महिलाओं का उत्थान और धर्मनिरपेक्ष राजनीति होता है। हम और आप भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में आत्मसम्मान को लेकर एक कितनी बड़ी लड़ाई इस देश के शोषितों और वंचितों ने लड़ी है और किसके खिलाफ लड़ी है। कौन वो लोग थे जो इस देश के शोषितों और वंचितों को आत्मसम्मान नहीं देना चाहते थे? सब लोग जानते थे वो जातिवादी मनुवादी लोग थे। वो हमेशा अपने आप को उच्च कोटि का मानते हैं और आज भी मानते हैं, पहले से मानते आए हैं। और जो इस देश का मेहनतकश का मेरा वर्ग है उसको निम्न तबके का मानते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, उसी का हक अधिकार खाते हैं। उसी के खिलाफ पेरियार ने एक लड़ाई लड़ी। पेरियार अपने तर्कों से जाने जाते हैं। पेरियार ने कई किताबें लिखी, सच्चिनार रामायण, जाति व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता पर उन्होंने बात की। और उनके जो तर्क हैं वो इस तरीके से हैं कि सामंती लोगों को उनके तर्क चुभते हैं, क्योंकि सामंती लोग उनके तर्क के जवाब नहीं दे पाते। सामाजिक न्याय को लेकर, सामाजिक परिवर्तन को लेकर पेरियार ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। हमारे देश में जो महिलाओं और पुरुषों को लेकर एक बहुत बड़ा भेदभाव चला आ रहा है, आज भी है, उसको लेकर पेरियार ने लिंग समानता की जो लड़ाई लड़ी है वो किसी से छुपी नहीं है। किस तरीके से पेरियार ने द्रविडियन मूवमेंट को आगे बढ़ाने को लेकर जो लड़ाई लड़ी है, जो भारत का असल कल्चर है उसको लेकर जो लड़ाई लड़ी है वो किसी से छुपी नहीं है। पेरियार की वैज्ञानिक सोच से पाखंडी और पाखंडवाद को जन्म देने वाले लोग डरते हैं। पेरियार ने महिला उत्थान को लेकर जो काम किया, उन्होंने विधवा विवाह पर जोर दिया, उन्होंने महिलाओं के संपत्ति के अधिकार पर जोर दिया। और इसी बात से जो मनुवादी हैं वो चिढ़ते हैं, क्योंकि ना तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना ही वो विधवाओं का फिर से विवाह कराना चाहते हैं, और ना ही वो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना चाहते हैं। तो ये वो काम है जो पेरियार ने किए हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि पेरियार के इस काम को शुरुआत से हम लोग जानते हैं कि पेरियार ने जिन लोगों की दुकानों पर
एक तरीके से ताले लगाने का काम किया, जो पाखंडवाद था उसको पूरी तरीके से खत्म करने पर जोर दिया, उन लोगों ने हमेशा से पेरियार का विरोध किया और ईवी रामास्वामी पेरियार को देश विरोधी, धर्म विरोधी, न जाने क्या क्या कहा। एक वेबसाइट है ओपिनियन इंडिया, खासकर ये संघी प्रोपेगेंडा को प्रोजेक्ट करने वाली वेबसाइट है और आरएसएस का पिछलग्गू या आरएसएस का चिंटू इसको कह सकते हैं। तो उसमें एक आर्टिकल छपता है, यह आर्टिकल रोहित पांडे लिखते हैं और इस आर्टिकल का शीर्षक है ऑक्सफोर्ड में पेरियार सम्मेलन के नाम पर बनाया जा रहा भारत विरोधी माहौल। मतलब कि पेरियार को ऑक्सफोर्ड में सम्मान दिया गया और सम्मान एमके स्टालिन, जो कि भारतीय एक राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और देश के लोकतंत्र में, देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, देश की अखंडता और संप्रभुता को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उन्होंने इस चित्र का अनावरण किया और उनके इस कार्यक्रम को कहा जा रहा है कि वहां पर स्टालिन जो है वो भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं। आरएसएस के लोग तमिलनाडु और दक्षिण भारत को जीत नहीं पाते और वहां, क्योंकि वहां पर द्रविडियन मूवमेंट को लेकर काम ज्यादा हुआ है, वहां पर जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है उसको लेकर काम ज्यादा हुआ है, वहां पर बीजेपी के लोग अपना दक्षिणपंथी कट्टरवादी सांप्रदायिक एजेंडा नहीं फैला सकते, तो इसलिए वो लोग बदनाम करना शुरू कर देते हैं। कभी हिंदी के विरोध के बहाने, कभी नॉर्थ इंडियंस के विरोध के बहाने, कभी पेरियार के तर्कों के बहाने, और अब जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड में पेरियार को सम्मान दिया गया है उसको वो भारत विरोधी माहौल बता रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब वहां पर ऐसा हो रहा है। कुछ ट्विटर हैंडल्स पर प्रेम कुमार सनातनी कोई व्यक्ति हैं, लिखते हैं ऑक्सफोर्ड में पेरियार सम्मेलन के नाम पर बनाया जा रहा है भारत विरोधी माहौल। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, क्या पाखंड पर सवाल करना भारत विरोधी है? क्या तर्क करना भारत विरोधी है? क्या जो लाखों करोड़ों भारतीयों को जिस तरीके से पाखंडवाद के चलते आजकल हम देखते हैं इतने सारे बाबा साबा आ गए हैं, सब लोग अपनी जेबें भरने के लिए पाखंड की तरफ लोगों को धकेल रहे हैं और किस तरीके से कथा के नाम पर जो उगाही कर रहे हैं, जो लूट मचा रहे हैं और जनता को कहते हैं कि मोह माया छोड़ दीजिए, और अपने आप 10-10 करोड़ के फाइटर प्लेन में प्राइवेट जेट में चल रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियों में चल रहे हैं, लोगों से कहते हैं कि पैसे का, मोह माया का मोह छोड़ दो, और खुद वो चलते हैं प्राइवेट जेट से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से। ऐसे लोगों के खिलाफ पेरियार ने तर्क किया, क्योंकि ये लोग जो हैं आपके और हमारे धन को लूट रहे हैं। जो धन हम अपने लिए खर्च कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में अपना लिविंग स्टैंडर्ड रेज अप करने के लिए, वो ये हमसे ले जा रहे हैं। इनसे जो पेरियार के सवाल है वो इनसे तर्क करते हैं। पेरियार के तर्क इन लोगों को हजम नहीं होते हैं और यही लोग जब पेरियार के तर्कों को हजम नहीं कर पाते हैं, उस पर जवाब नहीं दे पाते हैं, तो ईवी रामास्वामी पेरियार, जो कि एक बहुजन महानायक हैं, जिन्होंने इस देश में एक अलग जगह सामाजिक न्याय, सामाजिक क्रांति, लिंग समानता, जातीय भेदभाव के खिलाफ, उनको ये लोग भारत विरोधी कहते हैं। हालांकि मेरा मानना यह है कि बहुजनों के लिए बहुत बड़ी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर और अब उनके बाद ईवी रामास्वामी पेरियार जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुके हैं। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।